अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मुतीउर रहमान, lecturer, Pakistan Shipowners Government College, North Nazimabad, Karachi. Subject Zoology, class first year. Today we are going to discuss phylum Arthropoda, chapter number 10. अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स को ये बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में आता है, फुल क्वेश्चन, और ये शार्ट नोट्स में भी आता है, तो इसको लिसन टू मी केयरफुली। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, it is the combination of two words, arthro and poda. Arthro means jointed, poda means legs. Arthropoda means jointed legs, यानी आर्थ्रोपोडा का मतलब है जोड़दार टांगे। Arthropoda is the largest phylum of the animal kingdom. They are the most successful group of animals. They are found everywhere on the earth wherever the life is possible. ये हर जगह मौजूद है, जहां जिंदगी मौजूद है वहां पर आर्थ्रोपोड्स मौजूद है। They are free living, fresh water, marine water, ये हर जगह पाए जाते हैं, ताज़ा पानी में भी, फ्रेश वाटर में भी, marine water, swimming, flying, parasitic organism, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। Parasitic organism, सवाल ये पैदा होता है कि parasitic, what is parasite? Parasites का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है जहां पर ये रहता हो। An organism which receives their nourishment from the other organism where it lives. For example, mosquito. अब मस्कीटो क्या है? ये मेहमान बन के जाता, आपके बॉडी पर आके बैठ जाता है और आपके बॉडी से ब्लड को सक करता है। ये खुद तो अब, लेकिन ये कौन सा मेहमान बन के जाता है? नुकसानदेह। ये नुकसानदेह मेहमान, ये आपकी बॉडी से इसने अपने लिए खुराक भी हासिल किया, ब्लड, और इसके बजाय आपकी बॉडी में बीमारी छोड़ के चला गया, ये नहीं मलेरिया। बहरहाल ये पैरासाइट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसलिए कि पैरासाइट्स के मुख्तलिफ किस्म में एक्टोपैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स है, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। Symmetry. They are bilaterally symmetrical. यानी इसकी जो बॉडी है ये दो पार्ट्स में, they are divided into two equal parts. For example, fish, elephant, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता हो, उसको कहते हैं सिमेट्री। मुख्तलिफ टाइप्स हैं सिमेट्री के, यानी एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। तो जो आर्थ्रोपोड्स है दे आर bilaterally symmetrical. Next है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें जो बॉडी है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं, तो इसकी जो बॉडी है ये डिराइव्ड फ्रॉम 3 लेयर्स ऑफ जर्म सेल्स, और उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म मीन्स द आउटर लेयर इज एक्टोडर्म, द inner layer is endoderm, and the middle layer is mesoderm. A structural organization. The body is metamerically segmented. यानी इसकी जो बॉडी है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सेगमेंटेड मीन्स कहतादार। कि बाज एनिमल्स ये होते हैं कि वो सेगमेंटेड होते हैं, जिस बाज एनिमल ऐसे होते हैं
कि वो अनसेगमेंटेड होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो आर्थ्रोपोडा, इसके बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, केतादार होते हैं, इसके बॉडी में एब्डोमेन के ऊपर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, केते पाए जाती हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हेड, आर्थोरिक्स एंड एब्डोमेन। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है ये एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। बॉडी इज covered with an exoskeleton. Exoskeleton. What is exoskeleton? Exoskeleton is waterproof and made up of chitin. It is non-living, and as the animal outgrows, it is shed and a new one is formed. Exoskeleton इसको कहते हैं उर्दू में बैरूनी ढांचा। ये आर्थ्रोपोड्स की, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स की दूसरी अहम खासियत है और ये उनके आर्थ्रोपोड्स के तमाम जिस्म को बैरूनी तौर पर कवर रखते हैं, ढांपे होती है। और इनका जो एक्सोस्केलेटन है, ये बैरूनी ढांचा, ये वाटरप्रूफ होता है और ये काइटिन नामी केमियाई मादे से बनता है और ये बेजान होता है। लेकिन जो एनिमल्स का जिस्म यानी जानवर का जिस्म एनिमल बड़ा होता है तो उसके बाद एक न्यू एक्सोस्केलेटन बना लिया जाता है। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? मोल्टिंग और एक्डाइसिस। दिस मैकेनिज्म ऑफ रेगुलर चेंजिंग ओवर ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड formation of the new one is called molting or ecdysis. This mechanism of regular changing over of exoskeleton and formation of the new one is called molting or ecdysis. Ciliomate. Body has true body cavity with blood containing chambers and it is termed as hemocoel. Next character, respiration. Arthropods have well developed respiratory system which may takes place by trachea and terrestrial insects, by gills in aquatic forms and by book lungs in scorpion. यानी जो respiration का अमल है तो ये जो वो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं उनमें रिस्पायरेशन का अमल ट्रेकिया के जरिए होता है और वो आर्थ्रोपोड जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक का मतलब ये है कि वो एनिमल जो पानी में पाए जाते हो तो वो उसका जो अमल है रिस्पायरेशन का अमल उसमें गिल्स के जरिए होता है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन कंप्लीट or tube-like alimentary canal having a mouth and anus at opposite ends. Excretion takes place by fine hair-like Malpighian tubules. आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सक्रीशन का अमल होता है तो ये Malpighian tubules के जरिए होता है। Sensory organs. They have well developed sensory organs like antenna and also they have compound eyes. Reproduction. Sexes are separate and fertilization is internal. ये है जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो ये सवाल आते हैं बाज़ औक़ात कि राइट द जर्नल फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड, आपको सिर्फ ये लिखना होता है। अब इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है सवाल का वो है क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो सवाल आते हैं इम्तिहान में ये कि डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सवाल का पहला जुज है। इसके बाद दूसरा है कि क्लासिफाई इट, अब फाइलम आर्थ्रोपोडा है उनके क्लासेस के नाम बताओ। तो मैं आपको बताता चलूं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। Class 1, Merostomata. The first class known as Merostomata. The second class known as Arachnida.
Third class is known as Crustacea. Fourth class Myriapoda. Class Insecta. Phylum Arthropoda is divided into following 5 classes. Number 1, Merostomata. Number 2, Arachnida. Number 3, Crustacea. 4, Myriapoda and Insecta. तो अब जो सवाल का जो दूसरा पोर्शन होगा कि क्लासिफाई इट, तो इसमें आपको सिर्फ ये 5 नेम लिखना होगा और कुछ नहीं। हाँ, इसके बाद जो तफसील है इसके बाद सवाल का जो तीसरा पोर्शन होगा वो ये होगा कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 3 क्लासेस विद एग्जांपल्स, कि अब इन 5 में से आपको सिर्फ 3 क्लासेस को डिफाइन करना होगा विद एग्जांपल्स के साथ। लेकिन अब हम इसको न्यू लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर में मुलाकात करेंगे और इसमें हमें आपको डिफाइन करूंगा। लेकिन इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि जो इंसेक्ट्स की जो हम बात करते हैं, तो इसमें बाद जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी वो मुख्तलिफ तरीके से फीडिंग करते हैं। इसमें मुख्तलिफ माउथ पार्ट्स होते हैं। तो अब हमारा जो न्यू टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, तो इसमें एक टाइप है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, काटने और चबाने वाले। तो इसकी मिसाल है हमारे पास है एक काकरोच, उर्दू में कहते हैं लाल बेग। एंड द नेक्स्ट वन इज नोन एज पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ये छीदने और चूसने वाले, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है मस्कीटो, मच्छर। द नेक्स्ट टाइप is known as chewing and lapping type. Chewing and lapping type, चबाने और सरकने वाले। और इसकी एग्जांपल्स हैं हनी बी, शहद की मक्खी। And the next one is known as sponging type. Sponging type means जज़ब करने वाली। और इसकी एग्जांपल है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। And the next one and the last one is known as siphoning type, हल्की नुमा। फॉर इसकी एग्जाम्पल है बटरफ्लाई। These are the different types of mouth parts of insects. अब आज मैंने आपको जो बताया, जो हमने डिस्कस किया, तो आई रिपीट वंस अगेन। हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में बताया कि आर्थ्रोपोडा व्हाट इज आर्थ्रोपोडा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडा, इसके बारे में बताया। इसके अलावा आपको बताया कि इसकी जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताया, और इसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन, और इसके बाद जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं सेक्शन बी में। तो अब मैं इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब इसकी मैं आपको दे रहा हूँ होम असाइनमेंट। तो होम असाइनमेंट ये कि डिस्क्राइब साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लासीफाई इट, यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा की इम्तियाजी खुसूसियात तहरीर कीजिए। फाइलम आर्थ्रोपोडा की इम्तियाजी खुसूसियात तहरीर कीजिए और क्लासीफाई इट, उनकी जुमात बंदी कीजिए। उनका जो तीसरा पोर्शन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को। और दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट। अभी जो मैंने नाम बताए, 5 जो नाम बताएं, तो इनको याद करना है और उसको लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।